ये लगातार जो लेफ्ट ने और कांग्रेस ने जो हिंदुओं में हीन भावना भरने का प्रयास किया, वही काम ये दूसरी तरह से कर रहे हैं, हीन भावना भरने का प्रयास कर रहे हैं। ये कभी नहीं लड़े, भारत की आजादी में इनकी भूमिका कहीं नहीं थी। आप देखिए इनको, भारत में जब 42 का आंदोलन हुआ और सब इनसे पूछने गया, सारे लोग जेल में थे और इनके प्रमुख से पूछने गए तो इन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, हम आंदोलन में नहीं जाएंगे। भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस तो सड़क पर नहीं उतरी, क्या ये उतरे थे? ये खुद ही इतने ज्यादा कापुरुष हैं ये लोग कि ये आपको अपनी कुंठा आप पे थोपना चाह रहे हैं। इसलिए इस बात को समझिए, हिंदू लड़ा है और हिंदू जीता है। जब भी मैं वर्तमान दिल्ली का दंगा बता रहा हूं, 53 में से आंकड़े टेस्ट कर लीजिए। मैं आपको 13 का मुजफ्फरनगर का दंगा बता रहा हूं। मैं आपको 12-13 का आसाम का दंगा बता रहा हूं। आसाम का दंगा जिसमें पसीने उतर गए थे उन लोगों के। आप अभी मणिपुर का मैतेई देख लो, कुकी के लिए रोने लगे। ये मैतेई के जान पे आई और मैतेई को छोड़ दिया तो मैतेई लड़ रहा है और अब मैतेई को गाली दिए घूमने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर और कुकी महिलाओं पर जाके संसद के आगे बोल गए धर धर, मैतेई पे नहीं बोलो। तो हिंदू लड़ता रहा है और हिंदू जीतता रहा है। शासन व्यवस्था जिहादियों के साथ मिलकर हिंदू को मारती रही। इसलिए आंकड़े, और हमेशा याद रखिएगा, शासन तंत्र से पता चलता है कि वो हिंदू हितैषी कितना है, हिंदू हितैषी नहीं है। आपको साफ दिखेगा कि गुजरात में गुजरात पुलिस की गोली किस पे चल रही थी। आप स्पष्ट देखिएगा कि दिल्ली के दंगे में कौन जेल में ठूसा जा रहा था, कौन बचाया जा रहा था। इस मेवात में भी आप देखेंगे कि आप पे खुद मुख्यमंत्री दोष दे रहे हैं, हम सबको नहीं बचा सकते थे। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं हथियार लेके पूरे, हमको जानकारी क्यों नहीं दी गई कि क्या क्या प्रोसेस निकाला जा रहा है। और एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ये ब्रजमंडल यात्रा ये पांडव कालीन निकल रहा है पिछले 3 साल से। ध्यान से सुनिए सब, पिछले 3 से 4 साल यानी इसी सरकार के दौर में 5 साल ले लीजिए, बीएचपी और बजरंग दल इसमें घुसी है। ये बीएचपी ही है जो 59 कार सेवक मारे गए, ये सिक्योरिटी लेकर तो जाती नहीं, हिंदू मर जाते हैं उसके बाद किसी को सत्ता दिलवाती है। यहां भी ये बीएचपी बजरंग दल घुसे, इतने साल से ब्रजमंडल हो रहा है और बाद में मोनू मानेसर से अपने संबंध तोड़ने की घोषणा बीप ने की कि वो संविधान के खिलाफ है। ये बीच युद्ध में आपको मरवा कर छोड़ देंगे। कोठारी बंधुओं को बीच युद्ध में मरवा दिया और उनको गोली मारने वाले को मरवा, जो गोली चलाने के आदेश देने वाले ब्यूरोक्रेसी हेड को राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा सा पोजीशन दिया और जो गोली चलवाने वाले मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण दिया। ये हिंदुओं को मारने वालों को हमेशा पुरस्कृत करते रहेंगे। इसलिए इस बात को समझिए, इनके ट्रैप में मत आइए। ये मैं इतने लंबे 20 तक तो मैं भी ट्रैप में रहा, इन पर इतनी किताबें में लिखी मैंने, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी पूरी साइको मुझे समझ में आ रहा है। हिंदू मरेगा तो हमको वोट करेगा, हिंदू मरेगा तो वो डरेगा। और इसीलिए ये बंगाल में कार्रवाई नहीं करते, मणिपुर में कार्रवाई नहीं करते, दिल्ली में कार्रवाई नहीं करते, गुजरात में कार्रवाई नहीं करते, हरियाणा में कार्रवाई नहीं करते, यूपी में कार्रवाई नहीं, कहीं कार्रवाई नहीं करते ये, क्योंकि हिंदू मरेगा तो डरेगा तो हमको वोट करेगा। इसी थ्योरी पर ये चल रहे हैं, जिसके कारण भारत में 14 के बाद से 3400 से अधिक दंगे हो चुके हैं। और हिंदू लड़ने वाला था, तभी हिंदुओं का इतना बड़ा विनाश नहीं हुआ है। वो लड़ रहा है, काउंटर कर रहा है। अभी मैतेई हिंदू उदाहरण है आपके, अभी हरियाणा में ही आपको देख गए कि हिंदुओं ने अपने आप को बचाया। पुलिस थी नहीं वहां पे, पुलिस नहीं थी वहां, सेना बाद में पहुंची, हिंदुओं ने बचाया अपने आप को। महिलाएं बड़ी वीरता से वहां से निकली। तो हिंदुओं पे लांछन लगाने वाले चेक करें कि आसपास उनके खानदान में कहीं मुगलों का रक्त तो नहीं मिल गया, वर्ण संकरता तो नहीं आ गई उनके अंदर, जो वो सलवार पहनने के लिए बार बार तैयार रहते हैं।